अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो और जो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल भी हो और प्रॉफिटेबल भी। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेके आया हूं जो एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है जिसमें लगातार ग्रोथ हो रही है, और वो बिजनेस है रिटेल फार्मेसी बिजनेस। भारत में रिटेल फार्मेसी बिजनेस का कुल बाजार सन 2017 में $25 बिलियन का था, जो कि सन 2023 तक बढ़कर $59 बिलियन तक होने की संभावना है। इसका मतलब ये इंडस्ट्री सिर्फ 6 सालों में 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ देख रही है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ये आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। रिटेल फार्मेसी यानी कि मेडिकल स्टोर को शुरू करने के लिए आपको जिन लाइसेंसेस की जरूरत है उसमें सबसे पहला है ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस हासिल करने के लिए आपके पास फार्मेसी में एक डिग्री की जरूरत होती है। अगर ये डिग्री आपके पास नहीं है तो आप एक ऐसा एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं जिसके पास ये डिग्री हो। यहाँ पे डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री की जरूरत होती है। डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा यानी बैचलर्स इन फार्मेसी। इसके लिए सबसे पहले आपकी शॉप रजिस्टर होनी चाहिए और ये बिजनेस आप एज ए प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, और एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको इशू करना है जिस एम्प्लॉय को आपने हायर किया है। उस एम्प्लॉय की 10th और 12th की मार्कशीट्स और फार्मेसी की डिग्री जब आप ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में सबमिट करते हैं, और जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होता है, इसके बाद आपकी शॉप के कुछ पेपर्स आपको सबमिट करने होते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी है। अगर ये रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी खुद के नाम पे ये प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाने पड़ेंगे, और इसके साथ ही आपको आपकी शॉप का जो मैप है वो दिखाना होता है। एक फार्मेसी शॉप के लिए जो मिनिमम स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो है 160 स्क्वायर फीट। हालांकि आपको जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा आपको इससे ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो ये सजेस्टेड है कि आप एक बड़ा स्पेस लें ताकि आने वाले समय में आपको जगह की समस्या ना हो। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, आपको अपनी शॉप में एक रेफ्रिजरेटर रखना होता है। कई दवाइयों को रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करना होता है, इसलिए ये एक अनिवार्य आवश्यकता है, और इसके लिए आपको रेफ्रिजरेटर का एक बिल सबमिट करना होगा। रेफ्रिजरेटर पुराना भी हो सकता है और नया भी। आपको रेफ्रिजरेटर का बिल सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में सबमिट करना होगा। ये सारे दस्तावेज इस पोर्टल पे जो कि ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं, स्कैन करके आपको सबमिट करने हैं, और इसके बाद वो लोग वेरिफिकेशन करते हैं आपकी शॉप का और आपके फार्मासिस्ट की डिग्रीज के बारे में, और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये लाइसेंस मिल जाता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन्वेस्टमेंट। एक रिटेल फार्मेसी शॉप खोलने के लिए आपको उसमें काफी फर्नीचर की जरूरत होती है जिसमें आप अपनी ड्रग्स को, जो मेडिसिन है, उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं, और इसके लिए जो फर्नीचर आपको बनवाना होगा उसकी लागत 2 से 2.5 लाख रुपए तक आती है। इसके अलावा आपको एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, एक सॉफ्टवेयर जो कि आपकी बिलिंग और इन्वेंट्री को मैनेज करता है, और इसके लिए आप अपने लोकल एरिया में जो सॉफ्टवेयर्स यूज किए जा रहे हैं वही सॉफ्टवेयर आप भी यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक बार कोड स्कैनर की जरूरत पड़ेगी और बार कोड प्रिंटर, ताकि आपकी जो मेडिसिन का स्टॉक है उसको आप व्यवस्थित कर सकें और बिलिंग जो है वो आसानी से और एफिशिएंटली आप कर सकें। इसके बाद आपको शुरुआत में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का स्टॉक लेना होगा। सो इसकी जो कुल लागत है वो करीब 5 से 6 लाख रुपए आती है। अगर आपको फंड्स की जरूरत है तो इसके लिए सरकार आपको मुद्रा लोन भी प्रदान करती है। मैंने मुद्रा लोन पे कुछ डिटेल में वीडियो बनाए हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। रिटेल फार्मेसी बिजनेस में कई चैलेंजेस हैं। अभी रिसेंटली कुछ स्टार्टअप्स आए हैं जिन्होंने ऑनलाइन फार्मेसी प्रोवाइड करना शुरू किया। कई लोगों ने सोचा था कि ये पूरे मार्केट सिनेरियो को बदल देगा, पर ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ इस इंडस्ट्री पे। रिटेल फार्मेसी एप्स जो हैं उनकी कुछ अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि मोस्टली हम डॉक्टर्स के पास किसी इमरजेंसी में जाते हैं और तब जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देता है वो हमें तुरंत लेना होता है, क्योंकि जो पहला डोज है वो विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स आपको लेना है। ऐसे में आप ऑनलाइन शॉपिंग करके फार्मेसी ऑर्डर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कम से कम 2 दिन का समय तो लगेगा। तो वहां पर जो लोकल मेडिकल शॉप्स हैं उनके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। दूसरी तरफ ऑनलाइन फार्मेसी एप्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो आपको कोई भी ड्रग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑडिट की कंप्लायंस बहुत स्ट्रिक्ट है और वो मॉनिटर किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भी लोकल स्टोर्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। इसके अलावा ओवर द काउंटर जो मेडिसिन बेची जाती हैं वो लोकल शॉप्स पे ही बिकती हैं।
इस वजह से लोकल शॉप्स को बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। और इसके अलावा भी जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के लिए दवाइयां ली जाती हैं उसमें भी क्योंकि जो डिस्काउंट मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल नहीं है या बहुत ज्यादा डिस्काउंट ऑफर नहीं किए जा रहे हैं, इस वजह से लोकल शॉप्स बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट कर पा रही हैं और ऑनलाइन फार्मेसी से उनको कोई खास खतरा पैदा नहीं हुआ है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस बिजनेस में ग्रोथ कैसे हासिल की जाए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिटेल फार्मेसी बिजनेस में सक्सेस या फेलियर का कारण बनती है वो है स्टॉक्स। आप किस तरह का स्टॉक रखते हैं। जब आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आता है और किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की डिमांड करता है, वो आपके पास उपलब्ध है या नहीं, इस पे निर्भर करेगा कि वो कस्टमर फिर से आपके यहाँ आएगा या नहीं। इसके लिए आपको एक एक्सटेंसिव रिसर्च की जरूरत है अपने एरिया में, अपने लोकल एरिया में कौन से डॉक्टर्स हैं, किस तरह के हॉस्पिटल्स ऑपरेट कर रहे हैं और किस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। इसके बारे में आपको लगातार अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल्स में विजिट कर सकते हैं, अपने डॉक्टर्स के पास जाके आप कुछ सलाह ले सकते हैं और उस तरह की सारी मेडिसिन आपको रखनी होगी, क्योंकि पूरी मेडिसिन आप अपने मेडिकल शॉप में नहीं रख सकते हैं। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपके आसपास किस तरह की ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जा रही हैं और वो सारी ड्रग्स आपके यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा है आयुर्वेदिक और होम्योपैथी से रिलेटेड दवाइयां भी आपको अपने स्टोर में रखनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसकी वजह से लोगों में एक अवेयरनेस जाग गई है इम्यूनिटी बूस्टर्स को लेकर, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयों का एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो आपको सभी प्रकार के इम्यूनिटी बूस्टर्स जो आयुर्वेद में बताए गए हैं वो आपको जरूर रखने चाहिए। इसके अलावा होम्योपैथी में भी ऐसी कई दवाइयां हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और इसके अतिरिक्त भी मार्केट में जो बहुत ज्यादा प्रचलित दवाइयां आयुर्वेद में या फिर होम्योपैथी में, वो सभी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जो आपका कस्टमर है एक बार अगर आपके स्टोर पे आता है तो फिर उसको खाली हाथ न जाना पड़े। इसके अलावा FMCG के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि डे टू डे यूज में आते हैं, जो कि एक जनरल ग्रोसरी स्टोर में मिलते हैं, वो भी आपको रखने चाहिए। इससे आपके कस्टमर को एक एडवांटेज मिलता है कि आपके स्टोर पे जब वो दवाई लेने आता है तो ये सारी चीजें भी आपके यहाँ उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे फुटफॉल बढ़ जाएगा और इससे आपकी सेल्स में डेफिनेटली एक ग्रोथ आती है। आपके फार्मेसी स्टोर की सक्सेस इस बात पे बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आपने लोकेशन कौन से सिलेक्ट की है। अगर आप किसी हॉस्पिटल के आसपास हैं या फिर किसी फेमस डॉक्टर के क्लिनिक के आसपास अपना स्टोर शुरू करते हैं तो संभावना है कि आपको बहुत तेजी से ग्रोथ मिलेगी। अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है तो आपको कम से कम ये इंश्योर करना होगा कि ऐसी जगह पे आपका स्टोर हो जहाँ पे लोगों का आना जाना ज्यादा हो। इससे आपके स्टोर में लोगों के आने की संभावना बढ़ जाती है और आपकी ओवरऑल सेल्स इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। रिटेल फार्मेसी बिजनेस में ग्रोथ के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में एक है होम डिलीवरी। अगर आप होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं तो आपके कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे। कई कस्टमर चाहते हैं कि उनको होम डिलीवरी मिले। आप फोन पे ऑर्डर ले सकते हैं, इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स ले सकते हैं और उनकी जरूरत की दवाइयां उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। इससे आपके बिजनेस में एक अलग लेवल की ग्रोथ आप देखेंगे। इसके अलावा पेमेंट्स में आपके पास UPI का होना बहुत जरूरी है। आजकल ज्यादातर कंज्यूमर्स UPI के थ्रू पेमेंट करना प्रेफर करते हैं और कैश कैरी करना लोगों ने बहुत कम कर दिया है। तो ऐसी सभी चीजें आपको अपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। और सबसे आखिरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपके बिजनेस को ग्रो कराएगी वो है कस्टमर सर्विस। आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए। जब भी आपके कंज्यूमर आपकी शॉप पे आते हैं तो आप उनको स्माइल के साथ ग्रीट करें। आप अगर उनके नाम याद रख सकें तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। हर कस्टमर चाहता है कि उसको स्पेशल अटेंशन मिले, उसको रिटेलर पहचानता हो, इससे एक कनेक्शन बनता है और साइकोलॉजिकली आपका कंज्यूमर आपकी दुकान पे वापस आने के लिए बाध्य हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने स्टाफ को भी आप ट्रेन करें कि वो स्माइल के साथ आपके कंज्यूमर्स को ग्रीट करें और उनकी बात को ध्यान से सुनें। अगर किसी दिन कोई पर्टिकुलर मेडिसिन आपके स्टॉक में ना हो तो आपके कस्टमर को आप ये विश्वास दिलाएं कि आप शाम तक या दूसरे दिन तक ये मेडिसिन उनको होम डिलीवर करके देंगे। इससे आपकी साख बढ़ती है और आपका कस्टमर आपके साथ बहुत हैप्पी रहता है। ये सभी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और इससे आपके फार्मेसी बिजनेस में बहुत सारी ग्रोथ आप देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस फार्मेसी बिजनेस में आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जहां रिटेल इंडस्ट्री में FMCG में प्रॉफिट मार्जिन 5% से लेके 15% तक होते हैं, वहीं फार्मेसी इंडस्ट्री में रिटेल बिजनेस में जो मिनिमम प्रॉफिट्स हैं वो करीब 20% से शुरू होकर 50 से 60% तक जाते हैं। और फार्मेसी इंडस्ट्री में जो सबसे डोमिनेंट चैनल है वो है रिटेल स्टोर्स, जिनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन शेयर होता है। आप किसी भी फार्मेसी शॉप में
अगर थोड़ी सी भी दवाइयाँ खरीदते हैं तो आसानी से कोई भी फार्मासिस्ट आपको 5% तक का डिस्काउंट तो आसानी से दे देता है। इसका कारण यही है कि यहाँ पर प्रॉफिट में मार्जिन काफी ज्यादा है। रिटेल सेक्टर में फार्मेसी बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। कई सर्जिकल इक्विपमेंट्स में तो प्रॉफिट मार्जिन 50 से 60% तक होता है। तो आपको इंश्योर करना है वो सभी चीजें स्टॉक में रखनी है जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। आपके लोकल एरिया में जिन मेडिसिन और इक्विपमेंट की डिमांड लगातार बनी रहती है उन सभी का स्टॉक आपको मेंटेन करना है। रिटेल फार्मेसी का बिजनेस आने वाले समय में बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा और उसका कारण ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो सभी प्रकार के रिसेशन से फ्री है, क्योंकि ये मोस्ट एसेंशियल गुड्स में काउंट किया जाता है। दूसरी तरफ पेंडेमिक की सिचुएशन में जहां ज्यादातर बिजनेस बंद रहे हैं, लॉकडाउन में ज्यादातर बिजनेसेस बंद हो गए हैं, ऐसे समय में भी फार्मेसी का बिजनेस लगातार ऑपरेट करता रहा। आने वाले समय में भगवान ना करे अगर कोई पेंडेमिक सिचुएशन होती है तो सिर्फ यही बिजनेस है जो आपको गारंटी देता है कि आपको लगातार प्रॉफिट अर्न करके देता रहेगा। सो अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। वीडियो को इतना प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।